तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आज का शॉर्ट वीडियो में बताया था बीटीजी गेम में जिसका ये पैसा फंसा है। मेरा एक लॉन्ग वीडियो देख लो भाई, एक लॉन्ग वीडियो देख लो। पूरा यूट्यूब में भटकने से अच्छा है कि मेरा एक लॉन्ग वीडियो देख लो भाई। एक ही वीडियो आपको पूरा पैसा प्रोसेस तक पूरा हर एक प्रोसेस का आइडिया मिल जाएगा भाई। हर एक प्रोसेस का पैसा यदि आपका अकाउंट में माने यहाँ से विड्रॉ, यदि आपने यहाँ से पैसा विड्रॉल किया और यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया या फिर कंप्लीट हो गया और अकाउंट में पैसा नहीं आया, या फिर प्रोसेसिंग में 4 रोज 5 रोज 6 रोज से है ही, कोई आज से आगे हो ही नहीं रहा, या कंप्लीट हो गया और अकाउंट में आपका पैसा ही नहीं आया, या फिर आप जो यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किए माने माने पैसा आपने यहाँ डिपॉजिट किया, उसके बाद यहाँ देखो भाई यहाँ पे फेल हो गया, फिर कंप्लीट फिर फेल हो गया और पैसा आपके अकाउंट में आया ही नहीं। ये सब सारा प्रोसेस भाई, सारा प्रोसेस में प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊंगा भाई। यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है आप मेरा एक लॉन्ग वीडियो देख लो भाई। हालांकि टाइम लगेगा बट एक लॉन्ग वीडियो देख लो भाई, तो आपको मैं सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो भाई आप मेरा ये वीडियो से पहले एक और वीडियो देखोगे तो मैं उस पर मैंने दिखाया था कि भाई मैंने ये बताया था मेरा जो है कि ये 640 रुपया, देखो भाई ये 640 रुपया जो है ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया था। ये 17 अगस्त को मैंने विड्रॉल मारा था, तो टोटल 17 और आज देखो 24 तारीख है, 640 का आज कंप्लीट हुआ है भाई। आज शाम में देखो 24/8 को कंप्लीट हुआ और मेरे अकाउंट में सक्सेसफुल आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ चाहिए ये पैसा यही है या फिर दूसरा पैसा मैंने डिपॉजिट किया, आपको प्रूफ दिखाता हूँ भाई। ये पैसा सच में वही है। यदि मैंने डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट हिस्ट्री में भी होगी पैसा 640 रुपया मैंने डिपॉजिट किया था। यहाँ देखो भाई 400 रुपया मैंने डिपॉजिट किया था, ये 17 को ही डिपॉजिट किया था भाई, 17 अगस्त को। 17 अगस्त को डिपॉजिट किया पैसा, देखो गाइस 17 अगस्त को डिपॉजिट किया है और उस दिन मैंने 17 अगस्त को खेलने के बाद शाम में 640 हुआ, उसको मैंने विड्रॉल। तो गाइस देखो यहाँ मैंने 640 रुपये ये विड्रॉल मारा था, ये विड्रॉल मारा तो कंप्लीट हो गया। विड्रॉल मारने के तुरंत बाद ही कंप्लीट हो गया, लेकिन ना मेरे खाते में ये पैसा नहीं है। मैंने जिसके लिंक से जुड़ा था ये तो 640 ये खाता में नहीं है, कंप्लीट होने के बाद खाता में नहीं आया था भाई। और मैं और दिखाता हूँ, लेकिन ये कंप्लीट हो गया है। देखो अभी तुम यही तक रुको भाई। यहाँ ये जो मैंने कंप्लीट जो किया ना भाई विड्रॉल जो मारा, ये मेरे खाता में पैसा नहीं आया, यहाँ पे कंप्लीट दिखा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है मैं अभी दिखाता हूँ। देखो भाई समस्या यहाँ पे है, मैंने जो 640 रुपया उसको विड्रॉल मारा वो मेरे अकाउंट में नहीं आया। वो अकाउंट में नहीं आने का कारण ये था क्या भाई, देखो मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई। प्रैक्टिकल जब भी मैं विड्रॉल मार रहा था तभी मेरा नेट स्लो था, लेकिन मेरे को सबर नहीं हुआ। मैंने सोचा नहीं भाई 640 रुपया कहीं साला फ्रॉड हो गया या कुछ हो गया या साइट बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती। मैंने नेट स्लो ही था, मैंने तभी विड्रॉल मार लिया। विड्रॉल मारने के बाद तुरंत पैसा कंप्लीट तो हो गया, लेकिन साला मेरे अकाउंट में नहीं आया, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। फिर मैंने जिसके लिंक से जुड़ा था उसका नाम राजा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाया था। मैंने उससे कॉल पे बात की, कॉल बात करने उसने बोला चल कोई बात नहीं तू अपना बैंक स्टेटमेंट दो। नहीं पहले उसने रिपोर्ट मारा, जो जैसे नॉर्मल रिपोर्ट मारते हैं भाई विड्रॉल प्रॉब्लम, आपको मालूंगा रिपोर्ट मारने का। नॉर्मल रिपोर्ट मारा तो वहाँ पे लिखा आया था कि आप 72 घंटा वेट करें, अगर इसके बाद भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो आप अपने जिसके लिंक से जुड़े हैं, जो आपका प्रोवाइड मॉनिटर है, उसको अपना बैंक स्टेटमेंट दे और जो है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको शेयर करे। वो देखेगा, वो जिसके लिंक से जुड़ा है कहीं वो डायरेक्ट बीडीजी का जहाँ पे हेड क्वार्टर है वहाँ से संपर्क करेगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं पैसा भेज देगा। लेकिन भाई मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन में कि मैंने 17 तारीख को 640 रुपया विड्रॉल मारा था, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया था। तो मैंने 17 को मारा था, तो मैंने 3 दिन वेट किया, 72 घंटा का टाइम दिया, 3 दिन वेट किया, पैसा फिर भी नहीं आया। तो मैंने फिर से जिसके लिंक से जुड़ा हूँ, मैंने आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाया ही था पिछले वीडियो में, उससे बात की तो उसने बोला तू बैंक का स्टेटमेंट दो। तो प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हो गया कि भाई आप यदि बैंक में जाओ तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपको 3 साल 4 साल पुराना देगा भाई, 1 महीना का स्टेटमेंट नहीं देगा। और यहाँ पे करंट में 1 महीना का स्टेटमेंट मांग रहा था बीटीजी गेम में। अब 1 महीना का स्टेटमेंट कहाँ से आएगा। तो मैंने उससे बात किया तो उसने बोला क्या देखो भाई जो मार्केट में अंगूठे से पैसे निकालते हैं ना, 1000 का 10 रुपये लेता है, CSP जिसको कहते हैं, तो उसके पास जाना, वो नॉर्मल स्टेटमेंट निकाल देगा, मिनी स्टेटमेंट निकाल देगा 1 महीना का। तो वो स्टेटमेंट उसको शेयर करेगा, तो वहाँ से जो है कि वो पैसा भेज देगा। तो अब मैंने CSP के पास गया, दुकानदार के पास, तो उस दिन CSP वाले ने बोला चेक किया तो सर्वर डाउन था शायद स्टेट बैंक का, तो मैंने सोचा चल हो सकता सर्वर डाउन होगा। फिर दूसरा दिन मैंने दूसरे दुकानदार के पास गया, तो वहाँ पे क्या सेम प्रॉब्लम था सर्वर डाउन का। तो उस दुकानदार को जानकारी थी, उसने बोले कि भाई स्टेट बैंक का मतलब कोई भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट जो है कि अब नॉर्मल CSP वाला नहीं निकाल सकता है।
तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया कि भाई उसने बोला कि नॉर्मल जो स्टेटमेंट होता है किसी भी बैंक का, आप नॉर्मल सीएसपी वाले उसको नहीं निकाल सकता है स्टेटमेंट, आपको बैंक जाके ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे फिर से प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने उसको बताया जिसके लिंक से जुड़ा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ना मतलब हर एक बैंक में एक प्रोसेस होता है कि आप मैसेज के द्वारा स्टेटमेंट या बैलेंस चेक कर सकते हैं मिस कॉल मार के। तो मैंने वही प्रोसेस किया, मैंने गूगल में सर्च मारा। देखो भाई मैं वो भी दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने गूगल में, देखो भाई मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ भाई, मैंने गूगल में यहाँ पे सर्च मारा। मेरा स्टेट बैंक है, ठीक है, मैंने सर्च मारा STATE स्टेट BANK स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो भाई ऐसे हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनी स्टेटमेंट है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट मिनी STATE। देखो गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनी स्टेटमेंट नंबर ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा हमने इसको सर्च मारा तो ये देखो आ गया मिनी स्टेटमेंट कैन ऑब्टेन। मिनी स्टेटमेंट जो है कि आप प्राप्त कर सकते हैं बाय गिविंग मिस कॉल के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं बाय, या फिर जो है कि बाय सेंडिंग SMS, या फिर आप मैसेज सेंड करके। कस्टमर कैन गेट लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, कस्टमर जो है कि पिछले 5 ट्रांजैक्शन प्राप्त कर सकता है मिस कॉल, इस नंबर में मिस कॉल करके या फिर जो है कि मैसेज करके। ये ध्यान रहे भाई, ये केवल स्टेट बैंक का, और सब बैंक का अलग अलग होता है। अब आपका जिस बैंक है यहाँ पे ऐसे ही गूगल में सर्च मारोगे, देखो ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनी स्टेटमेंट नंबर। यदि आपका बैंक ऑफ इंडिया तो आप यहाँ लिखोगे बैंक ऑफ इंडिया मिनी स्टेटमेंट। यदि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आप लिखना बैंक ऑफ बड़ौदा मिनी स्टेटमेंट नंबर। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस भाई, ये नंबर मैंने लिया। उसके बाद नंबर लेने के बाद मैंने डायल किया इसको। डायल करने के बाद जैसे ही आप डायल करोगे भाई, उसके बाद भाई जैसे ही आप वो नंबर डायल करोगे अपने गूगल में अपने फ़ोन से जब कॉल लगाओगे तो वो 1-2 सेकंड रिंग करेगा। उसके बाद बताएगा कि आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने वो अभी व्यस्त है, ऐसा ही बताएगा व्यस्त है। उसके बाद फ़ोन आप काट देना, और फ़ोन कट करने के तुरंत बाद ही कुछ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत से मैसेज गिरेगा आपका मिनी स्टेटमेंट का, पिछले स्टेटमेंट तुरंत गिरेगा मैसेज। और वो स्टेटमेंट को आपको खोलना है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, मेरा भी वो नंबर से मैंने कॉल लगाया, उसके बाद मेरा भी स्टेटमेंट तुरंत गिरा मैसेज में। उसके बाद मैंने उसे खोला, उसके बाद मैं उसे खोलने के बाद आगे का प्रोसेस देखो गाइस। मैंने जब उसको खोला तो मैंने देखो मैंने उसको यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। देखो यहाँ पे अमित बैंक स्टेटमेंट, इसको मैं खोलता हूँ। ये है देखो गाइस, ये है गाइस देखो, ये इससे ऊपर जो ना, इससे ऊपर जो है कि ये IFSC कोड से ऊपर ये मैंने एडिट किया अपने हाथ से उस, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल जो स्टेटमेंट आता है वो यहाँ से आएगा 21/8/24। देखो हाँ भाई 17 को मेरा पैसा फंसा था, तो मैंने 17 4 दिन बाद, 3 दिन वेट करने बोलता, मैंने 4 दिन बाद ये स्टेटमेंट निकाला था। जो गूगल में सर्च मारवा निकालते हैं ये नॉर्मल इतना तो स्टेटमेंट जो है कि गूगल से निकलता है भाई। आप जब मिस कॉल मारोगे ना तो डायरेक्ट ये मैसेज गिरेगा। उसके बाद मैसेज गिरने के बाद जो जिसके लिंक से मैं जुड़ा हूँ, तो गाइस जिसके लिंक से मैं जुड़ा हूँ उसने बोला क्या जो स्टेटमेंट है उसमें अपना बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और जिस नाम से अकाउंट है वो नाम लिख के दो। तो मैंने उसको मैसेज में व्हाट्सएप में नॉर्मल सा लिख के दिया। मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी पिछले वीडियो में दिखाया था, नॉर्मल सा उसको लिख के दिया। लेकिन उसने जो है कि बोला नहीं ऐसा नहीं देना है आपको, मेरे को एडिट करके देना है। तो मैंने उसको एडिट करके दिया, देखो दिखाता हूँ मैं उसको एडिट किया। तो गाइज उसने बोला कि एडिट करके देना, तो मैंने उसको इस प्रकार एडिट करके दिया। बैंक स्टेटमेंट लिख दिया, मेरा जो बैंक है वो बैंक का नाम लिख दिए, अकाउंट नंबर लिख दिए, IFSC कोड लिख दिए, डेट, और इतना तो जो है स्टेटमेंट ये ऑलरेडी जो है कि मैसेज के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद उसको व्हाट्सअप में भेजने के बाद वो जो इसको चेक किया, तो जो है कि जब वो चेक किया तो उसने बोला नहीं ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। मैंने जिसके लिंक से जुड़ा है तो वो जिसको दिया, वो जिसके लिंक से जुड़ा है वो उसको दिया, तो वो बोला नहीं ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, नॉर्मल जो CSP होता है वो स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। तो इस पर प्रॉब्लम हो गया भाई, देखो CSP वाले तो निकालता नहीं है वो, क्योंकि वहाँ से बंद हो गया, फिर दिक्कत हो गया। तो फिर मैंने एक और प्रोसेस था भाई, ये देखो स्टेटमेंट वाला ये प्रोसेस तो खत्म गया यहीं पे, क्योंकि स्टेटमेंट के द्वारा आप जिसके लिंक से जुड़े हैं इस प्रोसेस से पैसा नहीं आता। इस बात का 100% गारंटी हमसे ले लो भाई, मेरा प्रूफ है, मैंने आपको सामने सब कुछ प्रूफ दिखाया कि स्टेटमेंट देके ये से सारा यूट्यूबर जो है कि यूट्यूब में जितना भी वीडियो है या फिर उसमें भी जो दिखाता है जो आप इशू रिपोर्ट करते हो
विड्रॉल प्रॉब्लम का जो रिपोर्ट करते हो तो उसमें भी दिखाता है ना कि स्टेटमेंट दो, लेकिन स्टेटमेंट देने से पैसा नहीं आता है। ऐसे ये प्रोसेस बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। यदि कोई जान पहचान का आदमी है, कोई संपर्क वाला आदमी है, जिसका संपर्क उच्च बड़े बड़े आदमी से है, तो वो संभव कहीं ना कहीं ला सकता है। लेकिन मेरा जो है कि मेरा जो पैसा वापस आया वो बैंक स्टेटमेंट देने से नहीं आया। मैं डेली जो है कि रिपोर्ट मारता था। जैसे अभी रिपोर्ट मारा तो वो 1-2 घंटा बाद जो है वो पास हो जाता, सक्सेस हो जाता। देखो मैं दिखा। तो गाइस जैसे मैं जिसको डेली रिपोर्ट मारता था तो मेरे जो है कि रिपोर्ट मारने के 1-2 घंटा या 2-3 घंटा बाद जो है वो पास होता था। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, पास हो जाता था। रुको कहाँ गया ये, पास होने के बाद मैं ना, रुको गाइस मैं अभी सारा प्रोसेस प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा भाई, सारा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बिल्कुल फेक नहीं होगा भाई। और सब वीडियो में तुम भटक सकते हो, आपको जानकारी नहीं मालूम नहीं चलेगा कैसे पैसा वापस आता। लेकिन मेरा एक वीडियो देख लो भाई, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन भाई सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जैसे भाई देखो नॉर्मल यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, इसमें गए यहाँ पे विड्रॉल प्रॉब्लम देखो है ना, यहाँ पे विड्रॉल, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आईडी नंबर लेगा, ऑर्डर नंबर लेगा, विड्रॉल अमाउंट कितना। हाँ भाई यहाँ पे ध्यान रखना, जितना नंबर आप जितना रुपया आप विड्रॉल किए हो उतना ही डालना। यहाँ पे मैंने 640 विड्रॉल किया था, 640 नहीं डाला। यदि आप गलती से 650 या 60 डाल दोगे तो भाई वो फ्रॉड हो जाएगा, वो पैसा बिल्कुल आप भूल नहीं जाओ। तब गलती नहीं करना भाई, जितना पैसा आपने विड्रॉल किया उतना ही डालना है। उसके बाद सबमिट इशू में क्लिक करोगे, आपका सक्सेस दिखा देगा। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे यहाँ चेक इशू स्टेटस करना है। और मेरा अकाउंट ये अकाउंट है और यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये दो गाइज मैंने ये 24 तारीख को, आज 24 तारीख है, 7 सुबह टाइम में मैंने ये रिपोर्ट मारा था। 5 सक्सेस, ये 1-2 घंटा में 5 सक्सेस हो जाता है। विड्रॉल प्रॉब्लम दिखाया था, यहाँ पे दिखाता है विड्रॉल ऑन प्रोसेस। विड्रॉल जो प्रोसेस में है वेट 72 घंटा वेट करने के लिए बोल रहा है। अगर इसके बाद भी पैसा आपके पास नहीं आता है तो आप उससे कंटेक्ट करें जिसके लिंक से आप जुड़े हैं, उसको PDF फाइल दे और बैंक स्टेटमेंट दे एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे। ये सब भाई ये सब प्रोसेस तब काम करता है जब आप जिसके लिंक से जुड़े हैं उसका पहुंच अगर दूर दूर तक है तो ये प्रोसेस काम करता है। लेकिन ये प्रोसेस काम नहीं किया मेरे अकाउंट में। मेरा काम क्या मैं इसको डेली रिपोर्ट मारता था भाई, तो मैं ये काम मैंने स्टेटमेंट भी दिया, ठीक है। देने के बाद तो ये प्रोसेस काम करता होगा लेकिन कंफर्म, लेकिन मेरा इसमें काम नहीं किया ये प्रोसेस, ठीक है। मेरा प्रोसेस क्या काम किया, मैं डेली रिपोर्ट मारता था भाई। जैसे ये 24 को रिपोर्ट मारा, ये 5 सक्सेस हो गया। ये जैसे ये पास मैंने देखा कि पास हो गया, फिर से एक रिपोर्ट, साले फिर से रिपोर्ट मारता था। देखो मैंने बहुत रिपोर्ट मारा यार, बहुत रिपोर्ट मारते रहो गाइस। तो गाइस आपको एक ही प्रोसेस करना है, एक ही काम करना है पैसा वापस लाने के लिए, कि रिपोर्ट मारते रहो जब तक कि पैसा वापस आ ना जाए। तो रिपोर्ट मारते रहोगे तो वो पैसा आपके खाता में नहीं बल्कि आपका जो BDC अकाउंट है, जो वॉलेट होता है, उसमें पैसा आपका भेज दिया जाता है। हालांकि मेरा 17 तारीख को पैसा फंसा था, आज 24 तारीख है, तो टोटल 7 दिन हुआ। हाँ लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने वाली बात है, जिसके लिंक से मैंने जुड़ा था उसने बोला था क्या, तुम 3 दिन रुको या फिर 7 दिन रुको, 3 दिन रुको या 7 दिन रुको। ये नोटिस करने वाली बात है भाई, 3 दिन रुको या 7 दिन रुको, 3 या 7 दिन में तुम्हारा पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन सच में 7 दिन में पैसा आया, 3 दिन में तो नहीं आया, 7 दिन में आया। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस करने की प्रक्रिया है कि आपको स्टेटमेंट भी देना है भाई, इधर भी भूलना नहीं। ये ऐसा बात नहीं कि स्टेटमेंट नहीं देंगे, स्टेटमेंट भी देना है जिसके लिंक से आप जुड़े हो। और दूसरी बात यह है कि यदि आपसे स्टेटमेंट नहीं बनता, आप मुझे कमेंट में बताना कि स्टेटमेंट कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे। तो आप मुझे कमेंट में अपना दोगे आईडी, मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ से कंप्यूटर से एडिट करके दे दूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, इधर से स्टेटमेंट भेज देंगे। और दूसरी बात, स्टेटमेंट देना है उसको जिसके लिंक से आप जुड़े हो, और थोड़ा सा खर्चा पानी करना पड़ता है, 10-20 रुपये खिलाओगे तो हालांकि वो मान जाएगा। उसके बाद देखो स्टेटमेंट देना है। उसका दूसरी बात ये करने के लिए मत बोलना है कि रिपोर्ट मारते रहना भाई। एक रिपोर्ट सक्सेस हुआ, 5 सक्सेस हुआ, दूसरा रिपोर्ट मार दो, दूसरा रिपोर्ट 5 सक्सेस, तीसरा मार दो, मारते रहो जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाए भाई। तो मैंने दिखाता हूँ भाई, मैंने डेली रिपोर्ट मारता था। मैंने जिसके लिंक से मैं जुड़ा हूँ मैंने उसको भी अपना अकाउंट दिया, और जो मेरे गाँव में 2-3 बंदा और खेलता है उसको भी दिया। मतलब 3-4 बंदे को मैंने अपने अकाउंट शेयर कर रखा था। और जो है कि मुझे टाइम तो नहीं मिलते थे तो उन लोग को बता देते कि भाई हमेशा रिपोर्ट मारते रहना। तो उन लोग हमेशा रिपोर्ट मारता था, हमेशा। थोड़ा सा जहाँ देखा 5 सक्सेस हो गया तुरंत रिपोर्ट मारता था, और लगातार रिपोर्ट मारते और फाइनली आज सुबह 4 बजे, 4 नहीं 5:58 हो रहा था, उससे मैंने अपना अकाउंट चेक किया। उसमें देखा भाई मेरे अकाउंट में 6 से 40 रुपये सफलतापूर्वक डिपॉजिट हो गया भाई। इतनी खुशी हो रही थी। ये वीडियो मैंने आपको शेयर करने के लिए शॉर्ट वीडियो ही बनाया था, लेकिन उसमें व्यूज़ नहीं गया। और गाइस मैं एक बार बता दूं
ये जो पैसा जो विड्रॉल किया हुआ पैसा जो फंसा है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट BTC विन का जो वॉलेट होता है उसमें आता है। और दूसरी बात ये थी जिसका पैसा मानो जो डिपॉजिट किया, मैं वो भी देखा। तो गाइस आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जो है कि कैसे विड्रॉल किया हुआ पैसा को अपने अकाउंट में लाए, जो पैसा फंस गया है, जो विड्रॉल किया हुआ पैसा है। देखो गाइस ये मेरा पैसा फंस गया 17 तारीख को, मैंने रिपोर्ट मारते रहा। टोटल 7 दिन बाद, मुझे 7 दिन वेट करने की बोला था। टोटल 7 दिन बाद ये पैसा मेरा सक्सेसफुल अकाउंट में आ गया। और हालांकि ये प्रोसेस सफल होता है और आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैसा कैसे वापस आता है बैंक में। तो भाई मैं फिर से एक बार आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ। कि भाई देखो, पहली बात जो है कि यदि आपका पैसा अभी फंसा है, मानो अभी विड्रॉल मारा तो फंस गया पैसा, आपको रिपोर्ट मारते रहना है, विड्रॉल प्रॉब्लम का रिपोर्ट मारते रहना। और दूसरे जिसकी लिंक से आज जुड़े हो और उससे बात करते रहना कि भाई मेरा पैसा वापस कर दो भाई, किसी तरह पैसा वापस कर दो भाई, बहुत बड़ा रकम है भाई। उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है। मैंने भी ये काम किया, जिसके लिंक से जुड़ा हूँ उसको बहुत रिक्वेस्ट किया। और दूसरा, मैं रिपोर्ट मारना नहीं बोलता, मैं रिपोर्ट मारता रहता था और सफलतापूर्वक 7 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। और जिसका नहीं आया भाई वो भी, तुम भी ये प्रोसेस करो और 100% पैसा वापस आएगा। नहीं आएगा तो भाई तुम मुझे कमेंट में बताओ, मैं जरूर पैसा वापस ला के दूंगा। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे एक बात और होता है कि भाई जब आप विड्रॉल मारो पैसा, देखो भाई पैसा कब नहीं फंसता है, जब आप विड्रॉल मारो वहाँ पे आपका ध्यान रहे इस बात का, नेट प्रॉब्लम ना हो, नेट सही रहो भाई, नेट हमेशा सही रहना चाहिए जहाँ पे आप विड्रॉल मारते हो या फिर डिपॉजिट करते हो। ये दोनों परिस्थिति में इस बात का ध्यान रखना कि नेट प्रॉपर रहना चाहिए। नेट थोड़ा सा स्लो होगा, आपका पैसा फंसने का चांस 90% बनता है। और दूसरी बात यहाँ पे, यदि आपने पैसा जो है कि देखो भाई, दूसरा टॉपिक ये था मेरे पास जो मैंने बताया था कि यदि आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट करने के साथ देखो गाइस, जैसे यहाँ पे मैंने पैसा डिपॉजिट किया, मैंने यहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट किया था। मैंने ये पैसा तब डिपॉजिट किया जब मेरे पास फ़ोन में जो है कि नेटवर्क बहुत स्लो था, तभी ना नेटवर्क बहुत स्लो था। मैंने फिर भी ये डिपॉजिट किया, पैसा फेल हो गया। अब भाई मैं इसको कैसे वापस लाऊं यार, ना ये पैसा फेल होने के बाद ये पैसा जो आपका अकाउंट में भी नहीं जाएगा और जो है कि और वॉलेट में तो आया ही नहीं, फेल हो गया तो वॉलेट में आएगा ही नहीं। अब पैसा भाई कैसे लाओगे? तो फिर जो TR नंबर है, आप जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे वहाँ पे आपका TR नंबर आता है भाई। TR फोन पे में या पेटीएम में जब जहाँ से भी करोगे, ट्रांजैक्शन ID होता है, TR नंबर होता है, वो TR नंबर को फिर से उसी ID में देना है। और ध्यान रहे, पैसा अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट किया तो 100 ही डालना है, 200 डिपॉजिट किया 200 ही डालना है। यदि आप पैसा ज़्यादा डालोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा भाई। तो एक बार में नहीं हुआ फेल का, 2 बार में नहीं हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, यही पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, ठीक है गाइस, 2 बार में नहीं हुआ। तो फिर मैंने तीसरा बार फिर से 200 रुपये और डिपॉजिट किया, तो टोटल 300 रुपये हो गया। तो 300 रुपये एक साथ पैसा आ गया था। देखो गाइस, एक साथ पैसा जो कि यहाँ पे आ गया। तो गाइस इसका ये प्रोसेस है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया, जब भी आप पैसा डिपॉजिट करो या विड्रॉल करो, ध्यान रहे इस बात का कि नेट स्लो ना हो। नेट स्लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नेट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसा फंस सकता है। और दूसरी बात, यदि पैसा फंस गया तो बार बार वो प्रोसेस करते रहना। जैसे मान लो डिपॉजिट करा, TR नंबर में यदि पैसा फंस गया तो बार बार TR नंबर डालो और उसको सब बार बार सबमिट करो और सक्सेस होने के बाद वहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना, 5 सेकंड 10 सेकंड तक वेट करना, तब पैसा हमें हालांकि आ जाता है। और पैसा तुरंत आता है, लेट नहीं है। डिपॉजिट होने में पैसा लेट नहीं लगता भाई, तुरंत आता है। अधिक से अधिक 5-10 मिनट लग सकता है, लेकिन पैसा तुरंत आता है डिपॉजिट होने वाला। यदि पैसा नहीं आता तो आप बार बार करते रहो, जब तक पैसा आ नहीं जाए भाई तब तक करते रहो। एक बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार, 4 बार लगातार करते रहो भाई, जब तक पैसा आ ना जाए। डिपॉजिट करते समय और विड्रॉल करते समय यही प्रोसेस करना। विड्रॉल करते समय यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, या हाँ एक बात और भाई, यदि पैसा प्रोसेसिंग में है तो आपको जो है ये करना है कि जिसके लिंक से जुड़े हो उससे संपर्क करना भाई। यही एक प्रक्रिया है कि आपका पैसा वापस आ सकता है। जिसके लिंक से आप जुड़े हो उससे संपर्क करना है, उसको अपना PDF, अपना स्टेटमेंट देना है, इससे आ जाएगा। स्टेटमेंट कहाँ से लाए वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया। ये वीडियो आपको पूरा YouTube भटकने से अच्छा मेरा एक लॉन्ग वीडियो देख लो भाई, पूरा जितने भी समस्या है, सब समस्या का हल मैंने इस वीडियो में बता दिया भाई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो शेयर करना, आपका भी दोस्त कहीं ना कहीं BTC गेम में लफड़ा लगा होगा। और एक बात मैं बताता हूँ भाई, BTC गेम में बहुत बंदा हारते हैं पैसा भाई। मैं बताता हूँ भाई, हैक लगाने से अच्छा है भाई आप अपने दिमाग से खेलो, पैसा आप जरूर जीतेगा। मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
मैंने इस कॉपी में सारा फार्मूला लिख के रखा भाई, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ भाई। सारा फार्मूला मेरा काम आता है, ये देखो भाई, मैंने दिख रहा है, देखो पूरा नंबर, रेट नहीं दिख रहा भाई, मैंने रेड पेन से लिखा, पूरा फार्मूला काम आता है भाई, देखो पूरा लिख के रखा है ना, लिखा हुआ ये फार्मूला है भाई। पैसा कब कौन सा नंबर आएगा, इस फार्मूला को सेट करने के बाद 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% चांस से बन जाता है कि ये नंबर आएगा। हालांकि इसलिए ये नंबर आएगा जिससे कि हालांकि चांस बन जाता है कि पैसा वापस आ जाए भाई, रिकवरी वापस आ जाए, जो भी लॉस है वो रिकवरी होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई। मैंने डिपॉजिट और विड्रॉल का सारा प्रोसेस बता दिया। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आता, यदि इससे भी आपको कोई समस्या, फिर से आप हमें को कमेंट करना, बताना, कमेंट में बताना, मैं आपको फिर से एक नया वीडियो बना कर डालूंगा और सारा प्रोसेस लाइव बताऊंगा भाई। यूट्यूब में और सब वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट एडिट करके भेजता भाई, लेकिन मैंने आपको सारा लाइव करके दिखाया भाई, लाइव स्क्रॉल लाइव सब कुछ लाइव करके दिखाया भाई। ये था सारा प्रोसेस, विड्रॉल और डिपॉजिट करने का प्रक्रिया सक्सेस रहता है, पैसा आपको वापस आ जाएगा, पैसा बिल्कुल नहीं फंसेगा भाई। फिर मिलते हैं किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।